एंड दैट इज कॉर्टेक्स। और सुनो, हमें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी समझ में आ रहा है। अब देखो, हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। वेलकम इनटू तेजस सीरीज। और इस तेजस के स्पीड से हम अपना सिलेबस करते हुए चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स, सारे के सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो क्या करते हैं, कहाँ पर हैं, क्यों हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने तुम्हें बताई थी बेटा। आज यहाँ पर हम डिटेल स्ट्रक्चर करने वाले हैं ओवरी का। और उसके साथ साथ जो तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉलिकल्स के बारे में, कि बताओ प्राइमरी फॉलिकल है तो प्राइमरी oocyte होगा, और सेकेंडरी फॉलिकल है तो कौन सा oocyte होगा। इन सारे क्वेश्चंस को आज यहाँ पर इस लेक्चर को देखने के बाद तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लगी बात समझ? तो बेटा स्टार्ट किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो देखो, अगर ओवरी की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसके? फीमेल्स के। कहाँ होते हैं? जैसे मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं और एक सैक में होते हैं। नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। नाम क्या था? स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। लेकिन जब हम आए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो क्या देखा? सारे के सारे ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हैं। और कहाँ पर? पेल्विस रीजन में। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने क्या कहा? जैसे कि मेल में टेस्टिस पेयर्ड है, वैसे ही फीमेल में ओवरीज भी कैसी हैं? पेयर्ड हैं। और यूटेरस, डायग्राम बनाए थे ना, यूटेरस ऐसा इन्वर्टेड पेयर शेप, एक ओवरी इधर एक ओवरी इधर। अब एक ओवरी को अपन उठाएंगे और उसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। तो चलो बेटा शुरू किया जाए। आ जाओ, शुरू करते हैं बच्चों। एकदम अच्छा सा कलर बना लें एक। हाँ, एक सुंदर कलर बनाया मैम ने। और यहाँ पर हम ओवरी का स्ट्रक्चर बनाते हुए इसमें हेडिंग थोड़ा सा दे रही है आगे पर। दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। चलो, अब देखो ओवरी क्या था? एक स्टॉक की हेल्प से जुड़ी हुई थी ना। ठीक है, तो सपोज ये वही स्टॉक है, दिस इज स्टॉक। और ओवरी, अब देखे घबरा मत जाना, इतनी बड़ी ओवरी। हाँ भैया, जब डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे, माइक्रोस्कोप से झांकेंगे ओवरी के अंदर तो बड़ी ही न लगेगी। चलो भाई बनाते हैं। ये हमने बनाई ओवरी। ठीक है, ये हो गई अंदर वाली लेयर। अब बनाएंगे बाहर वाली लेयर। ठीक है, चलो भाई यहीं से बनाते हैं ये ये हमने बना ली अपनी ओवरी की बाहर वाली layer। ठीक है, चलो भाई इसको ऐसे 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 मस्त तो कलर कर लेते हैं बेटा, जिससे कि दिखे। अब देखो, बाहर वाली लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया और अंदर वाली जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, लेबलिंग करेंगे सबसे बाद में। अब ध्यान दो, अंदर की ओवरी को पूरा जो अंदर का हमें ये इतना हॉलो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और हमेशा जो बाहरी पार्ट होता है किसी भी ऑर्गन का, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स, और अंदर वाला नोन एज मेड्यूला। ठीक है, चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा पतला करें बट चलो डिवाइड किया, डिवाइड किया, क्या ये। अब देखो, ये जो येलो लाइन के अंदर वाला है बेटा, दैट इज मेडुला एंड दैट इज कॉर्टेक्स। और सुनो, सारा का सारा फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट यहीं पर होगा। कहाँ पर? कॉर्टेक्स में। मेडुला रीजन में क्या होगा? ब्लड वेसल्स। और क्या होगा? नर्व्स होंगी। ठीक है, चलो भाई ब्लड वेसल्स बना लेते हैं एकदम रेड रेड बढ़िया बढ़िया। ये ब्लड वेसल आई, इधर सप्लाई करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, इधर 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 इधर, सभी जगह सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अंदर वाला रीजन जहां पर होगी ब्लड सप्लाई। लेकिन जो फॉलिकल्स यानी कि जो भी डेवलपमेंट होता है हर महीने ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कहाँ होगा? आउटर रीजन में, यानी कि कॉर्टेक्स रीजन में होगा। लगी बात समझ? तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए। चलो,
अब क्या है, अंदर वाली लेयर का नाम क्या बताए थे? जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें इसमें छोटी-छोटी प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेज़ेंट रहती, ठीक है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट रहती हैं या फिर हम इन्हें कह सकते हैं प्राइमरी oocyte। अभी आगे जब डिटेल में oogenesis पढ़ाएंगे बेटा तो बताएंगे, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा बेटा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा चीजों को कनेक्ट करने की, ज्यादा चीजों को पढ़ने की जरूरत है, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लगी बात समझ? चलो बेटा, अब देखो, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, 28 दिनों में पूरी होती है ये साइकिल, यहाँ से यहाँ, ठीक है? अब देखो, ध्यान दो, यहाँ पर कनेक्ट करो चीज़ों को कि जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, यहाँ पर अरेस्टेड स्टेट में पड़ी है प्राइमरी oocytes, ये सारी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है? अब सपोज करो 1 महीना, हम यहाँ पर सिर्फ 1 महीने की स्टडी करेंगे, ठीक है? अब देखो, सपोज 1 महीना है, तो 1 महीने में एक प्राइमरी oocyte सेलेक्ट होगी, काहे के लिए? डेवलपमेंट के लिए। किसमें चेंज होगी? फॉलिकल में, ठीक है? तो जरा सा ध्यान दो, जरा सा ध्यान दो बेटा। अब देखो, एक उठाया हमने इसमें से और इसको डेवलप करेंगे, तो देखो जरा, ये मान लो हो गई और इसके तरफ इसका डेवलपमेंट हो गया शुरू, चारों तरफ बन गई ग्रेनुलोसा की लेयर, ठीक है? ये हो गई अपन की प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है? ये सोचो, हो गई सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है? ये हो गई मान लो टर्शरी फॉलिकल। बिल्कुल भी घबराना नहीं बेटा, सब समझ में आ जाएगा। ये हो गई टर्शरी फॉलिकल और ये हो गई ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है? ये हो गई ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो, ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या कहते हैं कि ये है एकदम से मैच्योर फॉलिकल। कैसी फॉलिकल है? मैच्योर फॉलिकल। और यही होगी रप्चर कब? जब ओवुलेशन होगा, जब ये oocyte बाहर निकलेगी ओवरी से, और वो जो थे ना फिम्रे, कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में फिम्रे, यू 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 यू, ठीक है? और ऐसे करके आजा आजा आजा, ठीक है? तो ये रप्चर होगी और यहीं से ओवम निकलेगा बाहर, ठीक है? तो चलो भाई, देखो, यहाँ पर बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल को करा लिए हैं रप्चर। चलो, अब देखते हैं, ना मिटा लिए, हाँ बहुत बढ़िया। और ये गया ओवा बाहर, ये ओवा बाहर गया। ये प्रोसेस क्या है? ओवुलेशन, ठीक है? अब देखो, इतना बचाना पार्ट, इतना बचाना, इसे कहते हैं रिमिनेंट्स, मतलब बचा हुआ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल थी, है ना? रप्चर हो गई, जो oocyte थी, जो ओवम था, बाहर गया। रिमिनेंट्स मतलब बचा हुआ पार्ट, किसका? ग्राफियन फॉलिकल का। यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, जब कोई भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर रप्चर होता है तो उसमें प्रेजेंट ब्लड वेसल्स भी रप्चर होती हैं, तो खून बहा होगा ना, ठीक है? क्या होगा? खून बहा होगा। स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? कॉर्पस हिमोरेजिकम। हेमरेज का नाम सुना है ना? ब्लड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन में क्या होता है? ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन हेमरेज, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर भी हेमरेज हुआ ना, ठीक है? तो इसको बोलेंगे कॉर्पस हिमोरेजिकम। ध्यान दो। चलो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाद में देखने को मिलता है और इसको हम बोलेंगे कॉर्पस हिमोरेजिकम। फिर कुछ समय बाद इसमें येलो कलर की ल्यूटेन प्रोटीन आकर के डिपॉजिट होने लगती है और इसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। याद आया ना? ठीक है, कॉर्पस लुटियम क्या है? एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और जब तक प्लेसेंटा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता, कॉर्पस लुटियम ठेका ले लेता है कि मैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहूंगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहूंगा। समझ पा रहे हो? तो ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में जब इसमें येलो कलर की ल्यूटिन प्रोटीन आकर के डिपॉजिट हो जाएगी और इसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है? अब इन केस
प्रेगनेंसी नहीं स्टेब्लिश होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट होने लगेगा। क्या होगा? डिजेनरेट। और कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए। और प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो बताओ, जब ये होने लगा डिजेनरेट, तो बताओ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा। और जैसे ही लेवल गिरा, वैसे ही स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्योंकि एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन नहीं होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये डिजेनरेट होने लगेगा और धीरे धीरे करके डिजेनरेट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है मेरे बच्चों? बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। जल्दी से बताओ। यहाँ से एक सिलेक्ट होगी, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, और ये गई उस साइड बाहर, देन ये, देन ये, और देन ये। ठीक है, आई बात समझ? तो स्ट्रक्चर बना लो। अब चलते हैं इसकी लेवलिंग पर। बना लिया? चलो भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी बेटा, क्योंकि मुझे लेबलिंग लिखनी है चारों तरफ, और तुम लिखोगे मेरे साथ साथ। हम्म, बीच में ही करते हैं। चलो चलो, ये क्या है बेटा? ओवरी है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। दीज आर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, दिस इज टर्शियरी फॉलिकल। और भावुक नहीं होना है बच्चों कि बोले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन क्वार्टरनरी ना। दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल होगी रप्चर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये है अपना ओवम, और ये है रिमेनेंट्स, रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। याद रखोगे बेटा, ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेनेंट है वही चेंज होंगे किसमें? कॉर्पस हीमोरेजिकम। ठीक है, दिस इज कॉर्पस हीमोरेजिकम। ठीक है, दिस, फिर इसमें येलो कलर की ल्यूटिन प्रोटीन आ गई। येलो कलर की ल्यूटिन प्रोटीन आ गई। क्या बोले? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। चलो, और फिर जब प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन इट विल बी चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? देख रहे हो कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर ओवरी का। चलो भाई, अब जरा सा दूसरा बना लेते हैं स्ट्रक्चर, दूसरी लेवलिंग। अब देखो, जो बाहर वाली लेयर है ओवरी के, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जीनिया। चलो, और अंदर वाली इज जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम, और इसी से अटैच रहती हैं सारी की सारी प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, अब देखो, दिस रीजन इज कॉर्टेक्स एंड दिस रीजन इज मेडुला। ठीक है, याद रखोगे। और यहाँ पर क्या होंगी? बहुत सारी ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। ब्लड वेसल्स देखने को मिले। क्या तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी समझ में आ रहा है बच्चों? चलो, आया समझ? आया समझ? एक महीने में एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल या फिर अरेस्टेड प्राइमरी ओसाइट होगी सेलेक्ट,
और इस तरीके से पूरी की पूरी फॉलिक्यूलोजेनेसिस, इसी प्रोसेस को कहते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। अब देखो एक-एक करके अलग-अलग फॉलिकल बनाएँगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है और फिर आगे चल के उसी को कनेक्ट करेंगे oogenesis से और हम समझ पाएँगे कि एक्चुअल में ओवरी में क्या हो रहा है इन 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और अगर बात करें oogenesis की, तो oogenesis स्टार्ट हो जाती है फीटल स्टेज में। खैर यहाँ पर ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी मत बनाओ, आगे बताएँगे। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, अब देखो एक थोड़ा-सा डेटा बना लेते हैं ग्राफियन फॉलिकल का, जो अपनी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है। ये जब रप्चर होगी बच्चों, ये जब रप्चर होगी, तो एक तो ओवम बाहर गया, ठीक है? ओवम आउट। देन ये चेंज किसमें होगा? कॉर्पस हीमोरैजिकम में, ठीक है? ब्लड कॉर्पस हीमोरैजिकम, हीमोरैजिकम, ठीक है? और रप्चर होगा क्या बेटा? ब्लड वेसल्स भी तो रप्चर होंगी, ब्लड वेसल्स भी रप्चर, और जब ब्लड वेसल्स रप्चर तो लाल-लाल खून निकलेगा, कॉर्पस हीमोरैजिकम। देन इसमें येलो कलर की ल्यूटिन प्रोटीन डिपॉज़िट होगी, ठीक है? डिपॉज़िट होगी, देन ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ल्यूटियम में, ठीक है? देन जब ये स्टार्ट होगा डिजेनरेट होना, तो ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब देखो फॉलिकल्स बनाएँ बेटा, फॉलिकल्स ध्यान दो और बेहद ही खूबसूरत फॉलिकल्स बनाएँगे। चलो बेटा आ जाते हैं। हुँ, अरे! हुँ, 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 हुँ। ये बना ली हमने एक प्राइमरी oocyte, ठीक है? चलो भाई, ये बना ली हमने प्राइमरी oocyte, ये बना ली सेकेंडरी oocyte और ये बना ली सेकेंडरी, ठीक है? हुँ, चलो। हुँ, अब देखो, ध्यान दो। ये प्राइमरी oocyte है बेटा, ये है प्राइमरी oocyte, इसके अंदर न्यूक्लियस बना लेते हैं सब में। अब देखो, यहाँ पर इधर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, ये है प्राइमरी oocyte, ये वाली। अब एक सेलेक्ट होगी, इसके चारों तरफ क्या होगा? तो आओ देखते हैं। इसके चारों तरफ क्या होगा? ग्रैनुलोसा की लेयर, ग्रैनुलोसा क्या है? सेल्स की लेयर, ठीक है? ये ग्रैनुलोसा की लेयर आकर के इसके चारों तरफ इसको घेर लेती है। इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसके अलावा प्राइमरी फॉलिकल में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? प्राइमरी फॉलिकल, और ये क्या है बेटा? दिस इज़ ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा लेयर, एंड दिस इज़ प्राइमरी oocyte, ठीक? इतनी बात समझ में लगी। अब ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कैसे चेंज होगी? तो देखो ज़रा, ये वाली प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे चेंज होगी? तो देखो ज़रा, ठीक है? अब देखो, ग्रैनुलोसा लेयर तो बनी ही रहेगी, ग्रैनुलोसा लेयर बनी ही रहेगी। देखो, मस्त ग्रैनुलोसा लेयर बनी है, लेकिन इसके चारों तरफ एक और लेयर बन के आ जाएगी। कौन-सी लेयर? तो इसको कहेंगे थीका लेयर। क्या कहेंगे? थीका लेयर, ठीक है? तो अब देखो ज़रा, देखो बेटा, प्राइमरी oocyte थी, तो ये अपन ने लिख लिया प्राइमरी oocyte। फिर उसके बाद ये क्या हो गई? ग्रैनुलोसा, ध्यान रखना। लेकिन इसके बाद एक और लेयर आ गई, कौन-सी?
थीका लेयर, ठीक है? थीका लेयर। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखना oocyte एक ही है, प्राइमरी oocyte, इसमें भी प्राइमरी oocyte, लेकिन ये प्राइमरी फॉलिकल है और ये सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है? दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। चलो भाई, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। एक देखना, ये अब देखो, प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट करेगी, ठीक है? और चेंज हो जाएगी सेकेंडरी oocyte में। तो ये वाली oocyte पहले लिख लो, दिस इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है? अब देखो, ग्रेनुलोसा लेयर बनाए, ग्रेनुलोसा बनाए, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्रेनुलोसा के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, और कैविटी कुछ इस तरीके से, और इसके चारों तरफ अब बनाएंगे हम ग्रेन्युलोसा, ठीक है? बनाई। अब देखो, फिर से ध्यान दो, देखो, ये वाली थीका लेयर थी, ये थीका लेयर डिफरेंशिएट होगी, एक अंदर की तरफ थीका इंटरना, एक बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना। तो देखो जरा, दिस लेयर, दिस लेयर बेटा, ये हो गई अपनी थीका इंटरना, और एक और बनाएंगे बेटा, ये हो गई थीका, ये हो गई थीका एक्सटर्ना। क्या समझ में आ रही है इतनी बात? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलो लिखा जाए। चलो, सेकेंडरी oocyte हो गई, दिस इज ग्रैन्युलोसा, एंड ये नीली वाली थीका एक्सटर्ना, नहीं नहीं नहीं, इंटरना है बेटा, अंदर है, अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, थीका इंटरना, एंड दिस इज थीका एक्सटर्ना, ठीक है? फॉलिकल कौन सी हो गई? प्राइमरी सेकेंडरी के बाद टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है? टर्शियरी फॉलिकल। इतनी बात समझ में लगी? चलो, अब क्या होगा? अब देखो, oocyte ये भी कौन सी है? सेकेंडरी ही है, सेकेंडरी oocyte। अब होगा क्या? अब ये कैविटी बहुत बड़ी होगी इसकी, देखना, पूरा का पूरा oocyte को ऐसे करके ये कवर कर लेगी, और इसके बाद कौन सी लेयर होगी? ग्रेनुलोसा। कौन सी लेयर है? ग्रेनुलोसा। चलो, अब देखो, ग्रेनुलोसा क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो कम से कम एक जगह पर तो ओवम से कनेक्शन बनाएगी, ठीक है? जिससे कि ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता रहे, ठीक है? बेटा बना लिया क्या? इसको रफ कर दें? चलो थोड़ा सा खिसका लिया जाए इसको। चलो भाई, इतने को सेलेक्ट किया, देन इसको यहाँ पर ले आए, बहुत बढ़िया। इतने को सेलेक्ट किया, देन इसको यहाँ ले, चलो ठीक है, इसको यहाँ पे ले आए। चलो, अब देखो, कनेक्शन दिख रहा है ना? लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ओवम के चारों तरफ भी हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं, जो तुम्हें बाद में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है? ये ओवम के लेयर, ठीक है? अब देखो, कैविटी ये वाली इतनी बड़ी हो गई, ग्रेनुलोसा वहीं पर है, ग्रेनुलोसा एक जगह पर कनेक्शन बनाए हुए है, किसके साथ? ओवम के साथ। अब ये वाली दोनों लेयर कौन कौन सी? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है? चलो भाई, बना लेते हैं। ये हमने बनाई थीका इंटरना, और ये हमने बनाई बेटा थीका एक्सटर्ना। क्या यहाँ तक समझ में आया? दिस इज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है? लेबलिंग की जाए, की जाए, चलो बेटा करते हैं। इस वाली लेबलिंग को जरा सा उठा लेते हैं यहीं पे, दिस इज सेकेंडरी oocyte। अब देन आ जाओ, ये क्या है? ग्रेनुलोसा। ये क्या है बच्चों, बताओ? थीका कौन सी? थीका इंटरना, ठीक है? ये कौन सी? थीका एक्सटर्ना, ठीक है? अब ध्यान दो, ध्यान दो, इस कैविटी का नाम भी तो रखेंगे ना, दिस कैविटी इज एंट्रम, ठीक है? अब देखो,
ओवम के चारों तरफ वाली लेयर जो बाहर नीली-नीली दिख रही है, दिस इज़ कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और इसके अंदर वाली ज़ोना पेलुसिडा, ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है मेरे बच्चों, और ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन जो कि बना हुआ है, दिस इज़ नोन एज़ क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है? दिस इज़ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। चलो भाई, ग्राफियन फॉलिकल, लगी बात समझ? देखो, वापस से चलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, यही हो जाएगी रप्चर। चलो भाई, एक सेलेक्ट हुई थी, कौन? हमारी प्राइमरी oocyte, ठीक है? ये वाली प्राइमरी oocyte हमारी सेलेक्ट हुई थी बेटा, जिसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा ने क्या बनाई? एक लेयर बनाई और उसको क्या कहा? ग्रेनुलोसा लेयर। अभी आगे बताएँगे, यही ग्रेनुलोसा ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, ठीक है? चलो, प्राइमरी oocyte इसके अंदर है, बोला क्या? प्राइमरी फॉलिकल। देन डेवलपमेंट और हुआ, फिर इस ग्रेनुलोसा लेयर के चारों तरफ एक और लेयर बनती है, नाम क्या है? थीका लेयर, ठीक है? और ग्रेनुलोसा जैसी की तैसी बनी हुई है, प्राइमरी oocyte वैसी की वैसी है। अब देखो, नाम क्या हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल। तो ध्यान रखोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो oocyte है वो कौन-सी है? प्राइमरी oocyte, ठीक है? फिर क्या हुआ? फर्दर डेवलपमेंट। अब प्राइमरी oocyte ने अपना मेयोटिक डिवीजन कौन-सा? फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया और चेंज हो गई है सेकेंडरी oocyte में। साथ ही साथ यहाँ पर कैविटी बन गई है। क्या बन गया है? कैविटी। तो देखो, ये हो गई अपनी सेकेंडरी oocyte। इसके थोड़ी दूर पर है, क्या है? कैविटी। ग्रेनुलोसा बनी हुई है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन जो थीका थी वो डिफरेंशिएट हो गई है, अंदर की तरफ थीका इंटरना, बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना। फॉलिकल का नाम टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है? फिर देखो, अब कैविटी बड़ी हो गई, कैविटी का नाम भी हम जान लिए, एंट्रम, ठीक है? इंटरना, एक्सटर्ना सेम, लेकिन यहाँ पर ओवम के चारों तरफ लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। जो बाहर वाली है दैट इज कोना रेडिएटा और जो अंदर वाली है दैट इज ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है? भावुक नहीं होना है, टर्शियरी के बाद क्वाटरनरी ना आकर के क्या आएगा? ग्राफियन फॉलिकल। यही रप्चर होगी और ये ये अपना ओवम सट्ट से बाहर निकल जाएगा, बचेगा ये रिमेनेंट जो कि बना लेगा कॉर्पस लुटियम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीक्यूलोजेनेसिस। पॉलीक्यूलोजेनेसिस, ठीक है? समझ में आई बात बेटा? समझ में आई? ध्यान रखोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte और टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte। oocyte कभी भी टर्शियरी और ग्राफियन या फिर क्वाटरनरी नहीं होगी, जबकि फॉलिकल टर्शियरी होगी और ग्राफियन भी होगी। याद रखोगे बेटा? चलो बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहो। बाय बाय।